अ, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक अलग केस की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट लेक्चर जो था वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे था, चारों केसेस हम लोग ने डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें हम लोग ने पर्टिकुलर इंटीग्रल शुरू किया था, ई पावर ए एक्स केस को डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 3 था जिसमें भी पर्टिकुलर इंटीग्रल का हम लोग ने केस नंबर 2 डिस्कस किया था। साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के लिए क्या रूल होता है उसको हम लोग ने समझा था। ये केस नंबर 3 है। यहाँ पे हम लोग q इजकल टू एक्स पावर m को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्स पावर m का मतलब ये होता है कि अगर आप m की जगह अगर आप 2 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर ये एक पॉलिनोमियल है। m की जगह 3 रख दोगे तो एक्स क्यू ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है। m की जगह अगर आप 4 रख दोगे तो ये तो है ही है, साथ में अगर आप 2 रख दोगे और यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन लगा दोगे तो ये भी एक अपने आप में पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने जाओगे तो 3x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लोगे तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। तो ये केस में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे राइट हैंड साइड में q की जगह पे या तो एक्स स्क्वायर या तो एक्स क्यू या ये या इसी तरह के और भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप पॉलिनोमियल के बना सकते हो। वो सारे क्वेश्चंस जो होंगे इसी कैटेगरी में आते हैं, एक्स पावर m में आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में और कब केस 3 को आप याद करते हो, वो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जा रहा है। तो हम लोग का जो केस 3 है वो है जब आपका q जो है एक्स पावर m के फॉर्म में रहेगा। आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यही है, व्हेन q इजकल टू एक्स पावर m मीन्स पॉलिनोमियल, करेक्ट। अब इसके लिए बच्चों आपको 2 फार्मूले ज़रूर याद कर लेने हैं। फार्मूला नंबर ये है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स पावर n का जो फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स। ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में सीखे हुए हो, अलग से मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से 1 माइनस एक्स पावर n को आप देखोगे तो सिर्फ आप प्लस की जगह अगर माइनस लगा देते हो, जहाँ जहाँ आपका ये फार्मूला थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, हमें इस फार्मूले की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितना कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी किस फार्मूले की, हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 प्लस एक्स पावर माइनस n की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग इस फार्मूले को देखें, जहाँ जहाँ n है ना पहले फार्मूले में, सिर्फ वहाँ पे आप माइनस n रख दीजिए इसी में राइट हैंड साइड में, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो ये 2 फार्मूले आप ज़रूर याद कर लेना, एक 1 प्लस एक्स पावर n को आप याद कर लेना जो कि यहाँ पे आपके सामने है, और 1 प्लस एक्स पावर माइनस n को याद कर लेना जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। अब इन 2 फार्मूले की मदद से आपको सिर्फ n की वैल्यू को डिसाइड करनी है। पहला क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे n इजकल टू आपने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि ये वाला सेकंड वाला फार्मूला है, n की जगह आपने 1 ले लिया, तो 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 आप लिख दीजिए। मेरे को इंक चेंज कर देना चाहिए, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1, n की जगह हमने 1 लिख दिया। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लिख दो, तो 1 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट विल गिव यू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 माइनस समथिंग, ये चलता चला जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से x की जगह पे, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करो, x की जगह पे माइनस एक्स कर दो, जहाँ जहाँ पावर में माइनस 1 ही रहने दो आप, तो जहाँ जहाँ x है प्लस x वहाँ वहाँ माइनस एक्स रख दो। तो जब आप ये काम करोगे तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस दिस। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप देख रहे हो पर्टिकुलर इंटीग्रल में, तो इसमें जो एक्सरसाइज के 50 क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो इन्हीं 2 फार्मूले से सॉल्व होंगे। मतलब 99% केसेस में आप देखोगे कि क्वेश्चन जो होंगे वो इन 2 फार्मूले से सॉल्व होने वाले आएंगे। मात्र 1% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें इन दोनों फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम लोग को इस फार्मूले को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, देखो प्लस माइनस, अल्टरनेटिवली यू नीड टू चेंज द साइन, प्लस
इंक चेंज कर देते हैं थोड़ा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कहाँ से, यहाँ से प्लस माइनस, ऐसे अल्टरनेटिवली आपको साइन चेंज करना है। तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। अब x का पावर बढ़ता जा रहा है, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, तो ये लिखते लिखते याद हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे देखो आप माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अल्टीमेटली मेरा सारा रिजल्ट प्लस में आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, प्लस 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 प्लस, और बाकी सारी चीज़ें क्या है, वही है जैसा ऊपर था। 1x का इंक्रीजिंग पावर ले लेते हैं, 1 + x + x² + x²। तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना। सिर्फ x की जगह कुछ भी हम देंगे वो क्या होगा, वो फंक्शन ऑफ d होगा x की जगह, उसको हम लोग देख लेते हैं बाद में, बट ये दो फॉर्मूले याद कर लेना। अगर हम किसी से पूछें कि भाई साहब 1 + d² है पावर -1, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। अब वो बच्चा अगर थोड़ा सा भी समझदार है ना, वो तुरंत क्या करेगा, इसको कंपेयर कर लेगा किससे, इससे। 1 + x, x की जगह समथिंग समझो, व्हाट इज समथिंग, d², जहाँ जहाँ x है वहाँ d² समझो, पावर -1। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिवली चेंज होगा, और x की जगह d² आप पढ़ोगे तो 1 माइनस +1 हुआ, माइनस x की जगह d² प्लस x², देखो यहाँ पे x² यानी d⁴ माइनस d⁻x³ d⁻6 प्लस ऐसे लिख दोगे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हो 1 + d² + 1/2 पावर -1। अगर इसको कंपेयर करोगे आप तो देखोगे कि आपका 1 + x पावर -1 से कंपेयर करो, व्हाट इज x, x आपका है यहाँ पे d² + 1 पावर x। तो इसका एक्सपेंशन जो होगा ये हम देखेंगे प्लस माइनस ऐसे होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 माइनस x की जगह क्या है यहाँ पे d² + 1, पैकेट में आपको पैकेट में d² + 1/2 लिख देना है, फिर प्लस माइनस के बाद प्लस d² + 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख देना है, फिर माइनस ऐसे आगे बढ़ोगे। तो ये एक्सपेंशन का तरीका है, और अगर ये समझ लिया तो पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। एग्जांपल है आपका सॉल्व, बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, d² - 2y = x²। ये क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। अभी हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आप x² + x³ भी ले लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा आपके लिए समझने में। ये भी पॉलिनोमियल है, x² + x³ भी पॉलिनोमियल है, x³ भी पॉलिनोमियल है, x² पॉलिनोमियल है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी अपने आप में पॉलिनोमियल ही हो गया। तो इसका CF आपको खुद निकालना है, होमवर्क है आपके लिए, आप करिएगा आराम से बैठ के। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे PI समझने के लिए हैं। तो PI क्या हो जाएगा, PI का दुनिया भर में एक ही फार्मूला है जो बहुत फेमस हुआ, वो था 1/FD/Q। तो FD यहाँ पे है क्या, FD है 1/d² - और Q क्या है, Q है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि दोनों पॉलिनोमियल हैं, दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गन शॉट पे लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग ने जो फॉर्मूला सीखा है ना, वो 1 + x पावर -1 सीखा है या 1 - x पावर -1 सीखा है। ये दो फॉर्मूले सीखे। x का मतलब समथिंग, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, d² dq या ऑपरेटर कुछ भी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 1 प्लस या 1 - c हमें मिल रहा है दोनों ही केसेस में। तो 1 का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ पावर में -1 होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग कैसे पा सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, 1 कैसे पा सकते हैं पहले तो ये सीखें, और -1 कैसे पा सकते हैं पावर में, ये सीखें। -1 पावर में आ जाएगा जब इसको आप डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में ले जाओगे तो होल रेज पावर -1 हो जाएगा। तो -1 पाने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, -1 आ जाएगा पावर। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे 1 कैसे आएगा। तो 1 लाने का तरीका क्या है बच्चा,
कि जो लोएस्ट पावर ऑफ डी होगा, लोएस्ट पावर ऑफ डी, इसी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जैसे इन दोनों में देखो, यहाँ पे डी स्क्वायर है फर्स्ट टर्म में और यहाँ पे -2d⁻0 है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होगा, लोएस्ट ऑर्डर टर्म क्या होगा डी का, डी स्क्वायर होगा ना जी, d⁻0 होगा हाँ जी, तो d⁻0 यानी कौन सा, सेकेंड। इन दोनों में लोएस्ट पावर टर्म कौन है, ये वाला, सेकेंड वाला। क्लियर है सबको। अब मेरे को लोएस्ट पावर टर्म को कॉमन लेना है ऐसे कि यहाँ पे +1 आ जाए, चाहे ये हो दोनों में +1। तो +1 लेने के लिए 2 को कॉमन लेना चाहिए या -2 को कॉमन लेना चाहिए। आंसर एक ही आएगा, -2 को कॉमन लेंगे तभी 1 आएगा। तो लोएस्ट पावर को कॉमन ले रहे हैं और लोएस्ट पावर में 2 नहीं -2 को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि मेरे को 1 भी लाना है, +1 लाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेते हुए हम लोग डिनोमिनेटर से -2 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब यही तो होता है डिवाइड करना। तो सेकंड टर्म में जब डिवाइड करोगे तो 1 दिखना शुरू हो गया, और फर्स्ट टर्म में जब डिवाइड करोगे -2 का तो d²/2 दिखेगा यहाँ पे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मेरे को 1 प्लस या 1 माइनस में ही फार्मूला याद रखा है हम लोगों ने, 1 + x या 1 - x में ही फार्मूला याद कर रखा है, 1 + x या 1 - x में, अभी ऊपर देखा था आपने। तो हमारा 1 माइनस में आ गया, यानी सेकंड वाला है। सेकंड वाला क्या था, 1 - x⁻−1, 1 माइनस में हमारा फार्मूला यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो गया। ये बात समझ में आ रही है सबको, वेरी गुड। राइट हैंड साइड में क्या है, x² + x³ है। ये बेचारा अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि मेरे को इंसाफ मिलेगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो आ गया, लेकिन पावर में यहाँ पे क्या है, +1 है, +1 चाहिए क्या, -1। एक्सपेंशन तभी होगा जब -1 आएगा यहाँ पे। तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। -1 करने का क्या तरीका था, न्यूमरेटर। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, -1/2, और इसको न्यूमरेटर में लाओगे तो 1 - d²/2 पावर -1 x² + x³। करेक्ट। तो अब ये क्या हो गया, ये आ गया 1 - यहाँ पे लिख देते हैं 1 - समथिंग रेज़ पावर -1 के फॉर्म में आ गया। 1 - समथिंग, 1 आपको यहाँ दिख रहा है, माइनस समथिंग। ये समथिंग है क्या, अगर आप देखोगे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे d²/2 है। करेक्ट, d²/2 है। तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x फार्मूला के एक्सपेंशन में था, कौन सा फार्मूला, ये, इसका फार्मूला क्या होता था, माइनस प्लस 1 + x + x² + x³ + 1 सो ऑन। x की जगह केवल d²/2 याद करके रखना है। तो इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं क्या होता है, इंक चेंज करते हैं, -1/2 होता है, और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 + d²/2 प्लस स्क्वायर ऑफ x, मतलब x की जगह d²/2 है, तो स्क्वायर करोगे तो d⁻4/4 प्लस d⁻6/, फिर से क्यू करोगे, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और राइट हैंड साइड में क्या है, x² + x³ है। करेक्ट, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ तक इसका एक्सपेंशन ले जाओगे आप, कहाँ तक इसका एक्सपेंशन ले जाओगे। तो भाई साहब ये आपको ये बताएगा कि कहाँ तक ले जाना चाहिए। आपका x का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, 3, यानी कि अगर आप x³ को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 3x²। अगर आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 6x, और तीसरे बार अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 6। चौथे बार अब करने गए ना तो ये 0 देना शुरू कर देगा। तो चौथे बार की ज़रूरत है नहीं, जितना आपका x का पावर है उतने ही बार आपको d का ऑर्डर की ज़रूरत होगी। उसके बाद जाओगे तो 0 दे देगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आपको देखना ये होगा कि x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है आपके पॉलिनोमियल वाले फंक्शन में, x³, यानी कि मेरे को dq की ज़रूरत है केवल। dq के आगे अगर आप जाते हो तो सब 0 ही होगा। तो 1 चलेगा, d⁻0 यहाँ पे है, d² चलेगा, किसको ध्यान में रख के, x³ को ध्यान में रख के। d⁻4 से क्या हो जाएगा, 0 देना शुरू करेगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में चाहो तो आप ये ना लिख के, ये लाइन ना लिख के, ये लाइन न लिख के आप अपने आप को चाहो तो यहीं तक कन्फाइन कर सकते हो, 1 + d²/2
प्लस डॉट डॉट डॉट। बाकी क्यों? क्योंकि डी पावर 4 का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं और बाहर ये फंक्शन को लिख देते हैं। तो आपको समझ में आ गया कहाँ तक एक्सपेंड करना चाहिए फंक्शन को, ठीक है जी। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को ओपन जब करोगे तो देखोगे कि आपको क्या मिल जाएगा, -1/2 आज भी इंतज़ार कर रहा है अपना, और ये ब्रैकेट के अंदर x² प्लस x³ से मल्टीप्लाई कर दो, ओपन कर दो, जहाँ पे ऑपरेट करना है ऑपरेट कर दो। तो 1 से करोगे तो इतना आ जाएगा, प्लस 1/2 d² x² प्लस x³ कर दो। थर्ड वाला टर्म तो d पावर 4 है, वो 0 हो जाएगा। तो ये सब जब 0 हो जाएंगे तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, डॉट डॉट, वो सारे 0 ख़त्म, 0 + 0 सब 0 हो जाएंगे। तो वी नीड टू कन्फाइंड आवर सेल्फ अप टू दिस प्लेस 1/2, और फर्दर इसको सॉल्व कर लो आप। सिंपल डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस, 1/2 दो बार ही डिफ्रेंशिएट करोगे x² को, तो एक बार 2x, दूसरी बार करोगे तो 2, तो हमें क्या मिल जाएगा 2। और d² x³ अगर दो बार ये डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार 3x², दूसरी बार 6x, तो ये आ गया, ये ऑपरेटर फ्री हो गया एंड दिस इज़ योर पी आई। बस यही सिंपल रूल है जिससे कि आप केस नंबर 3 यानी पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। शुभ रात्रि, सबा खैर।